नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इलेक्ट्रिकल सिंसनवार पर। आपको कोई भी लाइट मोटर ऑटोमेटिक ऑन ऑफ कराना है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए दोस्तों, इस टाइमर से हम कोई भी मोटर को ऑटो ऑन ऑफ कर सकते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कर सकते हैं। देखिए, इस पर सिंगल फेस 10 एम्पेयर तक का लोड दे सकते हैं। ये 16 एम्पेयर का टाइमर है, इस पर डायरेक्ट लोड दे सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अगर लोड देना है, मोटर 3 फेस है, सिंगल फेस है या 3 फेस ज़्यादा लोड का है, ज़्यादा एम्पेयर का है, तो आप उसी हिसाब से कॉन्टेक्टर यूज़ करके सिंगल फेस या 3 फेस मोटर को आप ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करा सकते हैं, जितना आपका मर्जी। ये 24 घंटे वाला एनालॉग टाइमर है। इससे आप कभी भी अपने मोटर को ऑन ऑफ ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करा सकते हैं। तो इस टाइमर से इस कॉन्टैक्टर को कैसे ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करते हैं, इस बारे में इस वीडियो में आज पूरी डिटेल से जानकारी दी जाएगी। देखिए दोस्तों, टाइमर से कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करेंगे और कॉन्टैक्टर में जो भी लोड लगाना है वो कॉन्टैक्टर में लगाया जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा जानकारी देता हूँ इस वीडियो में। आप बने रहिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। वीडियो को एक बार पूरा तो ध्यान आप से टाइमर देखोगे से कॉन्टैक्टर को ऑटो ऑन ऑफ करना सीख जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, टाइमर का कनेक्शन करते हैं। और टाइमर का दोस्तों सेटिंग आपको नहीं करना आता है तो इस पर मेरा एक फुल वीडियो बनाया हुआ है, इससे पहले वाला। तो उस वीडियो का भी लिंक मैं दे दूंगा, तो वो वीडियो भी आप देख लेना। इसका टाइम कैसे सेट करते हैं और ऑटो टाइम कैसे सेट करते हैं, फुल ये डिटेल से पूरी जानकारी दी हुई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये कनेक्शन इसका कॉन्टैक्टर से करना सिखाऊंगा। इस टाइमर से कॉन्टैक्टर को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करेंगे। अच्छा, हम मोटर की जगह दोस्तों एक बल्ब का यूज़ करेंगे। तो पहले इसका कनेक्शन कर लेते हैं। पहले हम टाइमर का कनेक्शन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, टाइमर को ऑपरेट होने के लिए इसमें एसी सप्लाई देना होता है। तो एसी सप्लाई देखो, ये एम लिखा है यहाँ पर। इन 2 पॉइंट पर मोटर का कनेक्शन करना होगा। तो हम यहाँ पर मोटर का कनेक्शन करते हैं। हम 5 नंबर पर फेस सप्लाई का वायर लगाएंगे और 6 नंबर पर न्यूट्रल के लिए लगाएंगे। देखिए, इस तरह 6 नंबर पर न्यूट्रल वायर और 5 पर ये फेस सप्लाई के लिए लाल वायर लगा देंगे इस तरह। और वायर को अच्छे से टाइट करना दोस्तों। बिजली का काम करते हुए सावधान रखें दोस्तों, पैरों में चंपल रखें और बच्चों को इससे दूर रखें। चलिए, ये अभी इसको ऑन होने के लिए, इस मोटर को चालू करने के लिए ये एसी सप्लाई 220 वोल्टेज का के लिए हम वायर, ये देखिए, ये लगा लिया इसको ऑन होने के लिए। अब हम वायर का एक छोटा टुकड़ा लेकर, ये देखिए दोस्तों, ये इसका 3 नंबर कॉमन है और ये 2 नंबर एनओ पॉइंट है, नॉर्मली ओपन। ये 1 नंबर एन सी है, इसको हमको यूज़ नहीं करना है। इस 3 नंबर कॉमन और 2 नंबर एनओ को हम यूज़ करेंगे। ये 5 नंबर में ये वायर लगाएंगे। इस वायर के टुकड़े को और इस रेड वायर हर के वायर को फेस वायर के साथ में कस जोड़ेंगे देना इस तरह। दोस्तों, वायर लूज ना रहे। अब ये वाला वायर ये 3 नंबर कॉमन में लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इस कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए इसमें भी एक कोई लगा होता है, जो इसको ऑन ऑफ करने के लिए, ऑन करने के लिए A1 और A2 पर इसका कनेक्शन देना होता है। ये 220 का कॉन्टैक्टर है। तो इस 1 नंबर पर हम कनेक्शन करते हैं। अभी एक वायर का टुकड़ा लेकर हमको ये वायर ये टाइमर के 2 नंबर एनओ पॉइंट पर लगाना है। तो इसको यहाँ लगा दें इस तरह। ये आउटपुट के लिए हम लाल वायर लगा दिया यहाँ पर, ये 2 नंबर एनओ पर। अब इस वायर को दोस्तों हमको ये कॉन्टैक्टर के A1 पर लगाना होगा। देखिए, यहाँ पर A1 है, तो इसको A1 पर लगाना होगा। तो इस वायर को हम जहाँ से ये 2 नंबर एनओ से कनेक्ट करके इसको 1 नंबर यहाँ पर कॉन्टैक्टर में यहाँ पर लगा देना है इस तरह। अब कॉन्टैक्टर को ऑन होने के लिए न्यूट्रल वायर की भी जरूरत पड़ेगा। तो एक न्यूट्रल वायर हम ये A2 पर लगाते हैं। देखिए, ये A1 है, A1 पर हम लाल वायर लगा दिया। ये A2 है, ये A2 पर हमको ब्लैक वायर न्यूट्रल के लिए लगाना है। चलिए लगाते हैं।
अब ये वाला वायर देखिए यहाँ पर न्यूट्रल मिला हमको, तो इस वायर को यहाँ पर लगा देंगे इस 6 नंबर के पिन के साथ में। ये दोनों वायर को हम एक साथ लगाएंगे इस तरह। और देखिए ये एक वायर मेन हो गया हमारा न्यूट्रल के लिए, और इस वायर से लूप होके न्यूट्रल यहाँ से इस कॉन्टेक्टर को मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब इसको हम मोटर की जगह एक बल्ब यूज़ करेंगे। अब देखिए इसका ये 2 वायर है, इसको न्यूट्रल पे मिलेगा तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। अब कॉन्टेक्टर के आउटपुट में हम मोटर की जगह ये बल्ब का 2 वायर लगाएंगे। आप सिंगल फेस मोटर है, ज़्यादा हैवी है तो ज़्यादा हैवी कॉन्टेक्टर लगा के आप यूज़ कर सकते हो। अगर 3 फेस है मोटर तो 3 फेस का कनेक्शन, 3 फेस इनपुट लगा के 3 फेस आउटपुट ले सकते हो। तो चलिए हमें सिंगल फेस के मोटर के तौर पर यह बल्ब यूज़ करते हैं। तो ये बल्ब का वायर हमको कोई भी 2 पॉइंट पर हमको लगा लेना है। तो बल्ब का ये एक वायर हम इस कॉन्टेक्टर के इस एक पॉइंट पर लगा लेते हैं। ये एक वायर हमने यहाँ पर इस पॉइंट पर लगा दिया आउटपुट के लिए, और दूसरा वायर हम यहाँ पर लगाएंगे ये 2 नंबर पॉइंट पर। आपके पास 3 फेस मोटर है तो ये तीनों पॉइंट पर आउटपुट के लिए सप्लाई लगा सकते हो। हमारे पास सिंगल फेस का ये बल्ब है तो इसको दूसरे पॉइंट पर लगा दिया है। एक पॉइंट खाली रह जाएगा, कोई बात नहीं सिंगल फेस में। ये दोस्तों ये तीनों, इसका ये पॉइंट ये पावर पॉइंट होता है, ये आउटपुट पॉइंट होता है, और ये पावर के लिए ये वाला इनपुट पॉइंट होता है। तो यहाँ पर पावर सप्लाई जो भी हम देंगे वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब इसके लिए इसको पावर सप्लाई देते हैं। हम फेस के लिए लाल वायर यूज़ करेंगे जो कि 1 नंबर टर्मिनल पर लगाएंगे इस तरह, और न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर यूज़ करेंगे। ये इस पॉइंट पर 2 नंबर पर लगा देना है इस तरह, और अच्छे से टाइट कर देना है। अभी देखिए दोस्तों, ये इसके पावर के लिए होगा, पावर इनपुट, और ये होगा यहाँ से पावर आउटपुट। अब जैसे ये कॉन्टेक्टर 32 एम्पियर का है तो इस पर आप 20 एम्पियर तक का लोड दे सकते हो। इस हिसाब से पावर के अकॉर्डिंग आपको कॉन्टेक्टर यूज़ करना है। तो हमारा 2 वायर ये हो गया और 2 वायर ये हो गया, ये टाइमर को सप्लाई देने के लिए। चलिए हम इनको सप्लाई देते हैं। ये दोनों को, लाल वायर को एक जगह कर लिया हमने और ब्लैक वायर एक जगह। पीछे से सप्लाई में दोस्तों, पीछे से जो भी हम सप्लाई लें यहाँ पर 50 एम्पियर का लोड होना चाहिए, यानी वायर कैपेसिटी और आपके एमसीबी 50 एम्पियर की होनी चाहिए, तभी यहाँ पर 20 एम्पियर का 30 एम्पियर का लोड दे सकते हो। तो पीछे पावर सप्लाई पूरा होना चाहिए। तो अब हम इसको पावर सप्लाई देके ऑन करके देखेंगे। चलिए हम पावर सप्लाई लगा लेते हैं। अब दोस्तों एक बात का और भी आपको ध्यान रखना है, ये ब्लैक वायर ये न्यूट्रल में लगाना है, और रेड वायर जहाँ ये फेस दिखे इस तरह उसी में लगाना है। तो चलिए हम ब्लैक वायर तो लगा चुके, अब रेड वायर इसमें वो लगा लेते हैं। अब हम इसमें रेड वायर भी लगा चुके। अब देखिए दोस्तों, स्विच को करते हैं हम ऑन। अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिजली का काम खतरनाक होता है, इसको सावधानी से करना है। अब देखिए यहाँ पर पावर सप्लाई पहुँच चुका और यहाँ पर नहीं है। जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तब यहाँ पर आउटपुट में सप्लाई पहुँचेगा। आपका मोटर है तो मोटर ऑन हो जाएगा, बल्ब है तो बल्ब ऑन हो जाएगा। जितना आप इस टाइमर में टाइम सेट करोगे उतने टाइम तक ऑन रहेगा, और जैसे टाइम सेट किया हुआ टाइम पूरा होगा ऑटोमेटिक बल्ब या मोटर ऑफ हो जाएगा। तो चलिए अब टाइमर में भी सप्लाई पहुंच चुका है, टाइमर ऑन हो चुका है। जैसे ही मैंने यहाँ पर टाइम सेट कर दिया है, देखिए ये 2 घंटे का टाइमर सेट है इसमें। तो जैसे ही ये टाइमर चल के अपने टाइम पर आएगा तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। जैसे मोटर लगाए तो मोटर ऑन हो जाएगा। तो चलिए इसको हाथ से मैनुअली देखिए, जैसे इस टाइम पर आया बल्ब ऑटोमेटिक ऑन हो गया, कॉन्टेक्टर ऑन हो गया और बल्ब ऑन हो गया। जैसे ये टाइम पूरा करेगा, 2 घंटा टाइम सेट किया वो टाइम होगा तो बल्ब या मोटर अपने आप ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इसी तरह आप ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करा सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है।
और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो बनाता रहता हूँ मैं। चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।